स्टार्ट है भाई, क्लियर है, साउंड प्रॉपर है सभी को। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, EMRS यानी कि TGT के लिए और वार्डन हॉस्टल के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 6329 पदों पर, शायद 6329 ही है, तो 6329 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। और मैंने अगर यहाँ पर एक चीज लिखी है आपके लिए, 18 अगस्त से आवेदन शुरू, तो ये मत सोच लीजिए, समझ लीजिए कि 18 अगस्त से आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो नोटिफिकेशन अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कब से हम आवेदन कर पाएंगे, तो ये तो क्लियर है, अभी बता देता हूँ 18 अगस्त से कर पाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। कब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, फीस क्या रहेगी, बहुत बड़ा इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे भाई। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और टीजीटी में किन किन पदों पर, मतलब किस किस, जैसे मैथ है, सोशल साइंस है, SST है, हिंदी है, इंग्लिश है, किस किस विषय में वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है, तो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप EMRS की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा जाएंगे, आप नीचे जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और हम जो प्रोवाइड करवा सकते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे PDF है, सिलेबस है और सिलेबस के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन सभी को हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हालांकि इसका प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अदर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए, इसके जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसी निकलती थी उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए टेलीग्राम पर हम बहुत सारा मटेरियल आपके लिए डालने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में डालने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, विद इन 5 मिनट, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा, चाहे आपकी समस्या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको बता दें, EMRS के लिए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें TGT हॉस्टल वार्डन के 6329 पदों पर है, जिसमें सिलेबस और एलिजिबिलिटी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं आपके लिए नोटिफिकेशन ही आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ पाएं और देख पाएं। क्लियर है? तो ये है आपका नोटिफिकेशन भाइयों, और फर्स्ट पेज से ही हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर इनका देखिए लोगो देख सकते हैं आप लोग, तो इनका लोगो स्टार्टिंग यहीं से है, नोटिफिकेशन है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, EMRS के नाम से जानते हैं। कंप्लीट डिटेल दूंगा, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या है, सा विद्या या विमुक्ता, ये जो इनका लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं, एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, यानी कि ESSE 2023। तो ESSE 2023 के द्वारा इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा और इस कंपनी को एक तरीके से बोल सकते हैं, इनके ये जो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है, ये आपके एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, यही आपके एग्जाम को रिक्रूट कराएगी। क्लियर है मेरे भाई? और ये किसके लिए निकली है, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ईयर 2023 के स्टूडेंट है। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, रेगुलर बेसिस पर है। आप लोग समझ बैठे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये परमानेंट है। जैसे अदर जैसे स्टेट वैकेंसीज निकलती हैं, DSSS भी निकालती है, KVS निकालती है, नवोदय विद्यालय निकालती है, उसी तरीके से ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि इंट्रोडक्शन वगैरह, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसका नोटिफिकेशन में भी आपके टेलीग्राम पर यहाँ पर डाल दूंगा, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक करके चीजों को यहाँ समझते हैं। अपेंडिक्स में ये सारी चीजें दे रखी हैं और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जिससे हम चीजों को समझ पाए। तो यहां पर आते हैं चैप्टर 2 इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, एक नजर में देख लेते हैं मेरे भाई चीजों को। तो यहां पर एग्जाम डेट, फी डिटेल और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया वो समझिए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50 से और 18 अगस्त 2023, यानी कि आपका जो 18 अगस्त
2023 से आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसकी लास्ट डेट के बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ भी मेंशन इतना नहीं किया है। तो फी पेएबल फॉर ईएसएससी, तो यहाँ पर फी जो आपकी भरी जाएगी वो ऑनलाइन मोड में फी भरी जाएगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कि पेपर आपका ऑफलाइन होगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन फीस कैसे भरी जाएगी, ऑनलाइन। आवेदन भी आपको से कैसे लिए जाएंगे, ऑनलाइन। टीजीटी के लिए यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1500 रुपए आपकी फीस रखी गई है। और हॉस्टल वार्डन की बात करें मेरे भाई तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आता है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पर आपके लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड कब होंगे, तो विल बी नोटिफाइड और नेक्स्ट वेबसाइट, तो इसकी वेबसाइट पर यह सूचित कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम अभी नहीं बताया गया है, तो डेट ऑफ एग्जाम भी आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होगा, 180 मिनट फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट आपको दिए जाएंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो 180 मिनट होंगे टीचिंग स्टाफ यानी कि टीजीटी की पोस्ट के लिए, और हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर 150 मिनट का आपको समय आपके पेपर के लिए दिया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब आगे देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में, और बाकी डिटेल भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए थी, लेकिन यहां पर नो फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, या पीडब्ल्यूडी फिजिकल विद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले होते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं भरनी है। लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनको तो फीस भाई मेरे भरनी ही पड़ेगी, और इनके लिए तो कहीं नहीं छूट होती है। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या चीजें दे रखी हैं। चलिए, तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ भी लेंगे, वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, और भी जो भी रिलेटेड चीजें होंगी उनको हम धीरे धीरे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईएसएससी के द्वारा यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई सिलेक्शन एग्जाम, तो यहाँ पर अगर आपका कुल मिलाकर पोस्ट की बात करें तो कितनी पोस्ट किसमें निकली है, कितनी वैकेंसीज आई है, तो यहाँ पर टीजीटी की बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 5660 पदों पर यह वैकेंसी है। कितनी है भाई, 5660 पदों पर यह वैकेंसी आपकी निकली हुई है। हॉस्टल वार्डन मेल कैटेगरी के लिए 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 334 पदों पर है। कुल मिलाकर 6329 पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो 6329, यही मैंने आपको एग्जैक्ट डाटा बताया था, वही एग्जैक्ट डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। हिंदी की बात करते हैं मेरे भाई, तो हिंदी में कुल मिलाकर टोटल 606 पद हैं। इंग्लिश के अंतर्गत 671 पद हैं, और मैथ्स कैटेगरी में 686 पद हैं। सोशल स्टडीज में 670 पद हैं, और इसके बाद साइंस कैटेगरी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 678 पद हैं। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हैं, 3311 यहाँ पर टीजीटी में, यहाँ पर देख सकते हो आप। क्लियर है। अब इनको थोड़ा सा बांट दिया गया है, कैसे बांटा गया है वो भी हम समझते हैं। जनरल कैटेगरी में हिंदी की 248, इंग्लिश की 273, मैथ्स की 280, सोशल स्टडीज 273, 277 है यहाँ पर साइंस की। तो कुल मिलाकर 1351 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, और एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है, ओएच, बीआई, एचआई, अदर्स। तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी है, 5660 है। बाकी यहाँ पर एग्जैक्ट डेट इन्होंने किस तरीके से रखा है वो एक चीज देखने वाली बात होगी। क्लियर है। तो ये एक देखने वाली बात होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये भूले होंगे इस वजह से। तो कुल मिलाकर जो आपकी वैकेंसी है वो 5660 पदों पर है, तो इसका मतलब 5660 ही पद हैं। ये 5 सब्जेक्ट में निकली है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज और साइंस है। कितनी है, 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज और साइंस आपकी है। क्लियर है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कितनी वैकेंसी किस में निकली है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ इन विच हॉरिजॉन्टल एलिवेशन पीडब्ल्यूडी, ये आप पढ़ लेंगे आप अपने हिसाब से। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो भी पोस्ट आपकी बची हुई है वो अब आप देख लीजिए। यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी, तो थर्ड लैंग्वेज क्या होगी मेरे भाई, किस लैंग्वेज में कितनी है, तो बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत
और संथाली। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, ओएच, बीआई, एचआई और अदर्स कैटेगरी के लिए। तो कुल मिलाकर कितने हैं, 652 पदों पर ये वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कुल मिलाकर। तो ये भी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज जो है, जो आपकी थर्ड लैंग्वेज रहेगी ये वाली, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली। तो इनमें ये आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर चलते हैं तो यहां पर टीजीटी की ही बात करते हैं। तो टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर टीचर्स के जो ग्रुप बी के लिए है, जिसमें म्यूजिक आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल और लाइब्रेरियन के लिए। तो कुल मिलाकर यहां पर भी आपकी टोटल 1697 है। तो इन सबको जब ऐड करोगे ना आप, तो वो आपकी 5600 प्लस जो वैकेंसी टीजीटी की बन रही है वो आ जाएंगी। तो इसमें ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, बीएच वगैरह सब कुछ है। आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं एक एक करके चीजों को। क्लियर है मेरे भाई। तो ये थर्ड लैंग्वेज के लिए यहाँ पर मिसलेनियस कैटेगरी में है, तो इनके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज पोस्ट के हिसाब से क्या हो सकता है वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जिसमें हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए है, जिसमें आप बात करते हैं मेल कैटेगरी में 335 और फीमेल कैटेगरी में 334। कुल मिलाकर 669 पदों पर ये वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपकी जनरल हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, ओएच, बीआई, एचआई, अदर्स और एक्स सर्विसमैन यानी कि ईएसएम की पोस्ट पर यहां पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये था कंप्लीट डिटेल आपको वैकेंसी के बारे में। देखिए वीडियो में आपको बने रहना है, कंप्लीट आपको डिटेल चाहिए, कंप्लीट चीजें आपको देखनी है, तो आपको फिर बना रहना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा एक एक करके। क्लियर है। और आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके पास, इंस्ट्रक्शंस थोड़े से पढ़ लेते हैं। ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड इन दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये डिपेंड करता है आपके स्टाफ सिलेक्शन, जो स्टाफ सिलेक्शन का जो पार्ट है ईएसएससी के जो अधिकार है। नेक्स्ट है रिजर्व्स द राइट टू फिल और नॉट फिल द पार्शियली फिल एनी ऑफ द, ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग विद द रिक्रूटमेंट रूल्स नेक्स्ट रिक्रूटेड स्टाफ विल बी एम्प्लॉयड नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ओनली नेसेसरी सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब कुछ डिटेल लिखी है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट etc will be 18/8/2023 before applying applicants must satisfying themselves about their eligibility as on 18/8/2023। कहने का मतलब यह है कि जो इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी जाएगी, अभी मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी भी क्या है इसमें। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 18/8/2023 यानी कि 18 अगस्त तक आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद का आपको नहीं चलेगा, यानी लास्ट डेट तक आपको नहीं जाना है, 18/8 तक ही आपको यहां पर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल दे दी। क्लियर है। तो स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे, बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे। टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन। इसमें अगर हम बात करते हैं तो लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400 तक आपको देखने को मिलेगा। अदर टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट के लिए भी आपको 35,400 से 1,12,400, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल और हॉस्टल वार्डन के लिए अगर बात करें तो 29,200 से 92,300 तक, यानी कि पे स्केल बहुत अच्छा है टीजीटी में। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिला है, तो मिसलेनियस पोस्ट में और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनमें देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिला है। अब मैं जो चीज बताने वाला हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्लियर है। तो अब तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, तो मैं दूंगा आपको फ्री में, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। क्लियर। तो
आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में छाप दो, उसका भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो जो मोड ऑफ एग्जाम होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम यानी कि ESSE 2023 विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड, मेरे भाई OMR बेस्ड यानी कि पेन पेपर मोड होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होगा, क्या होगा, ऑफलाइन बेस्ड आपका पेपर होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम पेपर क्या होगा वो समझ लीजिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दो लैंग्वेज में आपका पेपर देखने को आपको मिलेगा। हाउएवर इन केस ऑफ TGTS और मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन, द लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट इन पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि जो TGTS और मिसलेनियस कैटेगरी है, मेरे भाई TGTS और मिसलेनियस कैटेगरी, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी मैं यहाँ पर था तो TGTS इसमें भी दे रखा है, तो ये आपका क्या है, यहां पर देखेंगे तो इसमें जो पार्ट 6 होगा, पार्ट 6 से होगा वो कंडक्ट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि इसमें आपको मिलेगा ये पार्ट, ठीक है। फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT थर्ड लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ द टेस्ट ऑफ द पार्ट 5th डोमेन लैंग्वेज विल बी कंसर्न्ड इन थर्ड लैंग्वेज। क्लियर है मेरे भाई। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर TGT के लिए बात करते हैं तो कुल मिलाकर 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 20 मार्क्स का, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप TGT में हो तो आपको 180 मिनट का यहाँ वक्त भी मिल रहा है, यानी कि 3 आवर्स का आपको समय भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपको समय कितना मिलेगा, 150 क्वेश्चन 180 मिनट, जिसमें 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किससे? 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आपकी जो जनरल पार्ट होगा उससे, ऑब्जेक्टिव टाइप और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर अगर बात करें कौन सी चीज कितनी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और इसके बाद नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से आएंगे 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर ये कितने क्वेश्चन बन गए? तो कुल मिलाकर ये 40 क्वेश्चन बन गए, जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड 4 पार्ट रहेंगे। इसके बाद आपकी पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज होगी, जो कि आपकी कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बोल सकते हो इसको। 65 क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन होगा, और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेपर, पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 10 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर जो प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। तो 65 और 5 70, 70 और 10 कितने हो गए? 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन ये हो गए, 40 क्वेश्चन ये हो गए, कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 120 क्वेश्चन बन गए। अब आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला जो टेस्ट बचता है वो बचता है, वो कितने का था? 30 क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर आपको कितने का? 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट का समय दिया जा रहा है, और ये टोटल के लिए 120 इसके लिए, और 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसके लिए दिया जाएगा। क्लियर है? तो पार्ट 6 होगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी कि आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, 10 में से आपको 4-4 नंबर आपको लेके आने होंगे। पार्ट 1st to 5th of the candidate will not be evaluated if he/she fails to attain qualifying marks in part 6। अगर आप पार्ट 6 में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला सकते हो, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हो, तो आपके 1 to 5 यानी कि जो 120 नंबर का पेपर है वो आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, मूल्यांकन उसका नहीं होगा, यानी कि वो चेक ही नहीं होगी कॉपी। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है? फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ TGT पार्ट 1st to 4th विल बी कॉमन।
तो टीजीटी के लिए पार्ट 1 to 4 जो होगा, जिसमें आईसीटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो कुल मिलाकर वो तो आपका कॉमन रहेगा, कॉमन पेपर होगा सभी का। पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो पार्ट 5 होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? खेलो इंडिया, फिट इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन होंगे। पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। तो पार्ट 6 में आपकी कौन सी लैंग्वेज है, जिसमें बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली और तेलुगु और उर्दू। कुल मिलाकर आपकी कितनी लैंग्वेज है इसमें, 18 लैंग्वेज है। जैसे अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपकी 18 लैंग्वेज ही है। तो ये एक अलग बात है, हमें उससे क्या मतलब, लेकिन होनी तो 4 और भी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन 18 लैंग्वेज है, इनमें से आपको चूज करनी है। ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। आपको क्या बोला है, ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। तो ये आपसे बोला गया है। यहां पर आप क्या बोला गया है नेक्स्ट, every candidate has to opt one language out of the aforementioned scheduled language. However, the standard of English Hindi for those who are opting one of the two language as regional language also will be higher than the standard as that of general English and general Hindi. तो ये एक अलग बात है, इसको हम इसकी अलग से चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 6 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके जीके से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, जनरल ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20 क्वेश्चन, और इसमें पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया 10 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज से यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। क्लियर है? इसमें जो समय दिया जाएगा वो आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, कितना समय होगा आपके पास, 150 मिनट का समय दिया जाएगा। जो लैंग्वेज मैंने आपको उसमें बताई थी वही लैंग्वेज यहाँ पर 18 की 18 इसमें है। क्लियर है? वही इंस्ट्रक्शंस इसके साथ लिखे हुए हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, तो 1 मार्क यानी कि 1 मार्क shall be awarded to every correct answer and 0.25 shall be deducted for every incorrect. Unreserved questions will not be given any marks. यानी कि आपको करेक्ट के लिए कितना होगा, करेक्ट के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और इनकरेक्ट की बात करें, इनकरेक्ट की, तो यहां पर आपका 0.25 आपका क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट। यानी कि इसके अंतर्गत जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है, तो 1/4 की इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होगी। तो टीजीटी वाले 150 क्वेश्चन है तो 150 नंबर के हो गए, लेकिन 1/4 की इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरे भाई? डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट एंड आंसर की, ये आपका थोड़ा सा अलग है। और इसके बाद अगर बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो अभी सिलेबस EMRS ने किसी प्रकार का कोई सिलेबस यहाँ पर जारी नहीं किया है, लेकिन वो भी जल्द आपके लिए जारी हो जाएगा, तो उसकी नोटिफिकेशन भी जल्द आने वाली है। ये समझ लीजिए या तो आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, तो उसकी भी वीडियो हम स्पेशली आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो EMRS के लिए यहाँ पर बात करें तो अभी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो जैसे PGT मैथ है तो वहीं पर लगभग सिलेबस सेम ही होगा आपके लिए TGT मैथ के लिए भी। ठीक है, जो साइंस का है वही साइंस को देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है, लेवल इसका इससे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बात करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद। उससे पहले तो हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। तो ये कंप्लीट आपको डिटेल हो गई आपकी किसके बारे में, और कुछ है जनरल इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड के बारे में दे रखे हैं। बाकी तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, और रफ वर्क के लिए आपको ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क आर टू बी डन ओनली ऑन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर in the examination room hall, and one completion of the test candidate must hand over the rough sheet to the invigilator
ऑन ड्यूटी इन द रूम और हॉल। तो कहने का मतलब ये आपको रफ सीट देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी वाला जो पोर्शन था वो आपका रह गया था, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट बता देता हूं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में समझिए, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस के बारे में। तो इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहला तो बात ये है। जिनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है उनकी 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये रही। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसके द्वारा 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट और लीस्ट 2 इयर्स इन द 3 इयर्स डिग्री कोर्स। तो कम से कम यहाँ पर बात करते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री। तो आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको स्पेशली इसको अभी सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा है, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं या फिर सोशल स्टडीज साइंस से हैं, तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नंबर 1 थिंग इज दैट। अब दूसरी बात क्या है वो समझ लीजिए। दूसरी बात ये है मेरे भाई, तो पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट जो यानी आपकी अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स वाले, हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले, एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। टीजीटी हिंदी की बात करें तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, यानी कि आपके पास जब आपने बीए किया है या बीएससी किया है, जो भी किया है, तो आपके पास 3 साल तक ये वाली होनी चाहिए। जैसे बीए किया है तो हिंदी 3 साल तक होनी चाहिए। फॉर टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो 3 साल तक आपके पास टीजीटी इंग्लिश रहा हो। बहुत से इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट को कम कर देते हैं, तो इस वजह से ऐसा लिखना पड़ता है इनको। टीजीटी मैथ के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद द फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास मैथ वालों के लिए स्पेशली बता दूं, मैथ वाला कौन इसमें एलिजिबल होगा, तो मैथ वाले सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं मैथ्स। तो मैथ्स वाले कौन एलिजिबल होंगे, तो मैथ्स वाले जिनके पास 3 साल मैथ रहा हो, 3 साल आपके पास फिजिक्स रहा हो। क्लियर है? तो ये क्या है, 3 इयर्स तक रहना चाहिए। कितने साल तक? 3 इयर्स तक। दूसरा, इसके बाद प्लस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपके पास चाहे केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो। बात समझ में आई? बहुत सी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 3 साल में तीनों रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास अभी अभी जो नए रूल आए हैं उसमें क्या है, तीसरे साल में एक सब्जेक्ट को कम कर दिया जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास मैथ, फिजिक्स 3 साल रही है और फिर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई एक दोनों साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रही है, तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। तो 3 इयर्स तक आपके पास क्या होना चाहिए ये। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर की बात करें तो आपके पास चाहे केमिस्ट्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, स्टैटिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 एज मेंशन्ड above in the final year of graduation, the candidate should have studied maths and physics, ये स्पेशली बोला, in the final year of examination and 3 subject math, physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in the first and second year of the graduation। कहने का मतलब साफ साफ है, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल में आपके पास मैथ और फिजिक्स कंप्लीट होना चाहिए। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में चाहे आपके पास केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, स्टैटिक्स हो, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी में थोड़ा रोचकता यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ अलग ही देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर ऐसे ही साइंस के लिए बात करें तो यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो इस साइंस कैटेगरी में भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर स्पेशली बोला गया था। और इसके बाद अगर बात करें तो आप लोग कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ लीजिएगा साइंस कैटेगरी में भी। और
सोशल स्टडीज की बात करें तो कैंडिडेट शुड स्टडीज एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी होनी चाहिए, या फिर हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, या हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद ज्योग्राफी विद हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो या इनमें से कोई एक आपकी रही हो। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, तो ये भी डिटेल किसकी रही। बाकी थर्ड लैंग्वेज की बात करें, फॉर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज कंसर्न लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अब यहां पर बात करते हैं पास्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। क्लियर है। तो सीटेट एंड यहां पर देखिए एंड फॉर ऑल टीजीटी, यहां पर passed the central teacher eligibility test CTET conducted by the CBSE in accordance with the guidelines framed by the NCTE for all the purpose and B.Ed डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये थी कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके अंदर भी आपके पास ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए आपका। उसके बाद जो सीटेट होता है, हालांकि उन्होंने बोला नहीं पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो मैं आपको बता दूं सीटेट सेकंड वाला जो होता है, और आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे भाई, बीएड डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सीधा सीधा ये मैटर है। क्लियर है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पर दे रखा है, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा। मिनिमम एज मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर्स है। अगर आप रिलैक्सेशन के अंतर्गत आते हैं तो 55 साल आपकी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद एज रिलैक्सेशन पॉलिसी भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी मिलेगी आपको एज रिलैक्सेशन। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 3 साल का, कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट इन द सेम अलाइड कोर्स 5 साल का मिलेगा। पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन द यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो 1980 के बाद अगर 1989 के बीच में रह रहे हैं तो 5 साल का। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट, तो 10 साल का। और पर्सन विद डिसेबिलिटी एससी एसटी इन सभी के लिए आपको 15, 13 और 10 साल का मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत भी थी नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो ये आपके पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का भी है। 5 एकड़ से आपके पास एग्रीकल्चर लैंड अबव नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्लॉट आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको डाल दूंगा जो कि आपको मिल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, फैसिलिटी यहाँ पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो एक अलग बात है, उसके बारे में अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल मेरे भाई। ईएमआरएस के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं उनके अंतर्गत ये वैकेंसी देखने को मिली है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कंप्लीट डिटेल हमने आपको दे दी है, आप लोग अब समझ गए होंगे। बाकी अभी तक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। मत करिए भाई, कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि आप एक सीरियस कैंडिडेट ही नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आप इसे जरूर कर लेंगे। और ईएमआरएस के लिए जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी चीजें होंगी, जो भी फ्री में हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।